ये जो न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय न्यूक्लिक एसिड, हाउ इट इज़ क्लासिफाइड, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड्स ऑफ लाइफ या राइट द फंक्शंस ऑफ डीएनए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप निशान लगा लें। और आरएनए से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय आरएनए, और हाउ कैंसर काज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, के हाल चाल लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड यानी जिसको हम डीएनए कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बना है? नाम से ज़ाहिर न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना है। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? इसमें नाइट्रोजन बेस होती है, इसमें पेंटोस शुगर होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोजिशन क्या है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। टाइप्स की तरफ देखें तो डीएनए की दो किस्म के टाइप्स हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। सबसे पहले डीएनए, डीएनए, डी फॉर डीऑक्सी, एन फॉर deoxyribose, N for nucleic, A for acid। DNA स्टैंड फॉर deoxyribo न्यूक्लिक एसिड। ये पेपर में आ सकता है। सबसे पहले ये वाटसन एंड फेडरिक क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में ये डिस्कवर किया था। उसने कहा था डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, मतलब ये एक ये स्ट्रैंड है और ये दूसरा है डबल स्ट्रैंड। इसमें ये दो चेन्स होती हैं और ये दो चेन्स मिलके बने होते हैं शुगर और फास्फेट की, जो कि बैकबोन है। और जो बेस है जिसे ये दोनों लिंक हो रही हैं, ये बेस से ये लिंक हो रही हैं और ये चेन आपस में एक दूसरे के ऊपर रैप करते हैं अराउंड डबल हेलिक्स। तो ये पॉइंट्स हैं डीएनए के। फिर आता है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हमारे जीन्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। फिर प्रोटीन्स की सेंसिस के लिए, अब सेंसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड से मिल के, अमाइनो एसिड्स छोटे यूनिट्स हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, बड़े यूनिट्स प्रोटीन। तो ये सेंसिस करती हैं प्रोटीन के फ्रॉम अमाइनो एसिड। और ये डीएनए हमें बताता है कि ये जो फॉर एग्जांपल किसी का भी डीएनए चेक करना हो तो पता चलता है कि इंसान का है या जानवर का है या दरख्त का भी पता चला सकते हैं। तो ये भी इंश्योर करती है कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, और ये कंट्रोल करती है सेंसिस ऑफ प्रोटीन को। अगर डिजीज़ आ जाए कोई, फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिजीज़, यानी कि एरर्स आ जाएँ जीन्स में, तो इसका मतलब है अगर जीन्स में एरर आ रही है तो आरएनए ख़राब है और प्रोटीन भी वो ख़राब ही बनाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जेनेटिक डिसीज़। एरर्स इंट्रोड्यूस जीन्स सेंसाइज फॉल्टी आरएनए। अगर एरर्स आ गई हैं जीन्स में तो आरएनए भी ख़राब बनेगा और प्रोटीन्स भी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? इसका मतलब है डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं। इसके ऊपर प्रोटीन की सेंसिस की इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती हैं, और कोई इंसान है, जानवर है, इसके बारे में पता होता है। तो इस चीज़ को जेनेटिक कोड्स कहते हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब हम चलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरफ। राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोस शुगर से मिलकर बना है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंड है। इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन बनाता है और ये मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, यानी प्रोटीन की सेंसिस के लिए पैगाम देता है। और आरएनए सेंसाइज बाय डीएनए, यानी डीएनए ही बनाता है आरएनए को और ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ये रिसीव भी करता है, रीड भी करता है, डिकोड भी करता है इन्फॉर्मेशन को जो कि प्रोटीन बना रही होती हैं। और ये क्या करता है? प्रोटीन की सेंसिस को ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये प्रोटीन बनाने में आरएनए काम करता है और डीएनए इसी को बनाता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन बन सकता है हाउ कैंसर कास्ट। तो डीएनए के प्रोसेस में मसला आ गया, डीएनए ख़राब हो गया, डीएनए डैमेज हो गया, तो इससे कैंसर बन सकता है। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में मसला हो गया, तो इसको हम क्योर कर सकते हैं कैंसर को, इसके मैकेनिज़्म को समझ के, एक्शन को समझ के। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका ट्रीटमेंट और दोनों बता दिए हैं। यहाँ से कास्ट भी बता दिया है और ट्रीटमेंट भी बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन है कि हाउ कैंसर कास्ट। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देंगे। वो पैराग्राफ के अंदर जो पूरा पैराग्राफ है उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के, यानी आरएनए के और डीएनए के। अब इन पॉइंट्स को देख लें, नोट कर लें। और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं। यहाँ से आपने नोट करना है, इसको याद करना और फिर अपनी वर्डिंग में अपने पेपर में लिख देना है, ठीक है। इसको आपने पॉइंट्स को नोट करते जाओ और फिर लिखना आपने अपनी वर्डिंग में है। ये वो पॉइंट्स है जो आसान तरीके से मैंने बताए हैं पैराग्राफ के अंदर जो जो लिखे हुए हैं।